Good morning, student. I welcome to all of you. Gender School and Society, BA B.Ed, BSc B.Ed आप पढ़ रहे हैं जीवन दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता का पाठ आपके जीवन को सफलतापूर्वक जीने का मंत्र देता है। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, किसी राष्ट्र के अस्तित्व को जानना है, किसी राष्ट्र की बुलंदियों को देखना है, किसी राष्ट्र के पतन को देखना है, तो आपको उस राष्ट्र की संस्कृति को देखना होगा। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी संस्कृति से होता है। राष्ट्र को अगर किसी राष्ट्र का उदय हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक ताकत काम कर रही है, वो है उस देश की संस्कृति, उस राष्ट्र की संस्कृति। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति विहीन कोई भी देश हो उसके लिए हम अच्छा देश नहीं कह सकते, समुन्नत देश नहीं कह सकते। जिस देश की कोई अपनी संस्कृति नहीं, वो देश भी उत्तम देश नहीं, उत्तम राष्ट्र नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति देश जाति की आत्मा होती है। संस्कृति मानव संस्कारों का एक बोध है। हमारे लिए जो विरासत में मिले हैं वो संस्कार, जो हमारे पूर्वजों ने अपने आने वाली नस्लों में जो संस्कार डाले हैं, वो संस्कार क्या हैं कि ये मानव के संस्कारों का ज्ञान कराने वाले हैं। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कारों के सहारे सामूहिक जीवन या सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण होता है। अगर आपके पास में संस्कार नहीं है तो आपका जीवन सामाजिक आदर्शों का निर्माण नहीं कर सकता। सामाजिक आदर्शों का निर्माण आपके संस्कारों के सहारे से ही होता है। प्रशिक्षणार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव संस्कृति का विकास सामाजिक और सामूहिक रूप में होता है। आज जो आप हमारी ये संस्कृति देख रहे हैं वो हमारे पूर्वजों का, उनके सामाजिक जीवन का और उनके सामूहिक प्रयासों का ही ये परिणाम है। जो व्यक्ति समूह में नहीं रहता, जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता, वो व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं कहलाएगा। सामाजिक प्राणी के लिए यही है कि समाज विहीन मनुष्य ना तो भौतिक और ना सांस्कृतिक। प्रशिक्षणार्थियों, सीधा अगर किसी मनुष्य का समाज से संबंध नहीं है तो ना तो उसकी कोई भौतिक विरासत खड़ी होगी और ना ही वो संस्कृति का सूत्रधार होगा, क्योंकि उस व्यक्ति की कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई भी उन्नति नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति एक व्यक्ति के प्रयत्नों का परिणाम नहीं है। कि आप किसी एक व्यक्ति को लेकर और संस्कृति का निर्माण कर लें या संस्कृति को मान लें, ये नहीं है। संस्कृति समाज के अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। एक लाइन का उत्तर है, हमारे पूर्वजों ने
न जाने कितने युगों से, न जाने कितने कालों से इस विरासत को सहेज कर रखा और उनके उन सामूहिक प्रयत्नों के वशीभूत हमको ये विरासत में मिली है संस्कृति। प्रशिक्षणार्थियों, आने वाली पीढ़ियां विविध युगों तक विविध मनुष्यों के सामूहिक और अनवरत श्रम का परिणाम, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो निरंतर चल रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति का सीधा सा अर्थ है उत्तम कृति। जो श्रेष्ठ किया गया है, श्रेष्ठ लिखा गया है, उसका नाम संस्कृति है, उत्तम कृति का नाम। प्रशिक्षणार्थियों, तन मन वचन कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाए, ये संस्कृति है। इस भावना का होना, तन से मन से वचन से कर्म से किसी को हानि ना पहुंच जाए, ये भावना का होना संस्कृति है। क्या है? देह बुद्धि इंद्रिय प्राण मन की उत्तम चेष्टाएं और हलचलें। जैसा कि मैं आपसे पहले के पाठों में जिक्र कर रहा था, क्या जिक्र किया आपसे कि इंसान के लिए खुदा ने, ईश्वर ने, मालिक ने, विधि ने, विधाता ने ऑप्शंस रखे हैं। उसको चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधि बनाया है कि वो चुन ले और कान खोल कर सुन ले, आँख खोल कर चुन ले। क्या चुनना है? कि जो देवता हैं वो देवता ही रहेंगे और राक्षस हैं वो राक्षस ही रहेंगे। एक मनुष्य ही है जो चाहे तो राक्षस बन सकता है और वो चाहे तो देवता। आपके लिए उत्तम कार्यों का करना ही संस्कृति के अंतर्गत आता है। कोई राक्षस के कार्य करने वाला संस्कृति नहीं कहलाएगा। दुष्ट प्रवृत्ति के कार्यों को करने वाले लोग संस्कृति के अंतर्गत नहीं आते। संस्कृति में तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाने की भावना का होना ही संस्कृति कहलाता है। देह बुद्धि इंद्रिय प्राण ओफो। प्रशिक्षणार्थियों, देह बुद्धि इंद्रिय प्राण मन की उत्तम चेष्टाओं का, हलचलों का नाम संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे आए दिन चर्चाएं करता हूँ, किसी राष्ट्र का निर्माण वृक्षों से, चट्टानों से या उस राष्ट्र की खूबसूरत इमारतों से या कलकल बहती नदियों से, झरझर गिरते झरनों से नहीं होता। किसी राष्ट्र का निर्माण होता है उस राष्ट्र की सुसंस्कृत और चरित्रवान नागरिकों के होने से। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्र के अस्तित्व को देखना है तो उसका आधार आपको संस्कृति नजर आएगी। उस राष्ट्र के उदय को देखना चाहते हो तो आपको उस राष्ट्र की उदयास्त संस्कृति भी देखना है। किसी राष्ट्र की उन्नति के पीछे जो शक्ति काम करती है वो संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति विहीन देश समुन्नत देश नहीं कहला सकते। संस्कृति किसी देश जाति की आत्मा होती है, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत उस देश के नागरिकों का, उस देश की जातियों का वो देह बुद्धि इंद्रिय प्राण और मन की
जो उत्तम चेष्टाएं हैं वो सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए संस्कृति किसी एक व्यक्ति के कारनामों का या प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों अनगिनत उन लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए सौंपी। प्रशिक्षणार्थियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए विभिन्न युगों से विभिन्न मनुष्यों के सामूहिक और अनवरत श्रम का परिणाम है संस्कृति। प्रशिक्षणार्थियों, अब हम चलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की ओर, जो हमारे लिए क्या इशारा कर रही है। भारतीय संस्कृति का सीधा सा ध्येय है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि आपको चर्चाएं की जाती हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये चक्र आत्मा और परमात्मा में लीन होने का या आत्म साक्षात्कार मोक्ष के लिए कहा गया। मोक्ष के लिए मानव का परम ध्येय मोक्ष की प्राप्ति है और उसके लिए दो रास्ते हैं। हमारी संस्कृति में दो शब्दों के लिए बहुत प्रधानता दी गई है, बहुत महत्व दिया गया है, और मैं समझता हूँ दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में भी यही बात है। एक धर्म की, दूसरी ईश्वर की। हमारा प्रमुख ध्येय, परम ध्येय इस इंसानी शरीर का, जिसके अंतर्गत आत्मा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए रास्ते दो हैं, धर्म और ईश्वर। ये दो रास्तों पर चलना होगा। धर्म को धारण करना होगा, ईश्वर को, उसकी सत्ता को स्वीकार करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, ईश्वर हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, और धर्म उसका रास्ता है या साधन है उस मंजिल तक पहुंचने का। जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं वहां हमको धर्म पहुंचाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मन, प्राण, शारीरिक शक्तियों को विकसित करना हम भारतीयों का ध्येय है। क्या है? मन से, वचन से, कर्म से किसी को हानि ना पहुंच जाए, ये भारतीय संस्कृति का ध्येय है। प्रशिक्षणार्थियों, पुनः सुन लीजिए। मन से, वचन से, कर्म से किसी को लेश मात्र हानि ना पहुंचे, यही सर्वश्रेष्ठ भावना है। ये भारतीय संस्कृति का ध्येय है। प्रशिक्षणार्थियों, समाज को संगठित और एकीकृत करने का कार्य भी संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। समाज को जो संगठित रूप दिया है, समाज को जो एकीकृत रूप प्रदान किया है, वो संस्कृति के द्वारा ही है। विभिन्नताओं में समन्वय, ये भी हमारी संस्कृति का ध्येय है। विविधता में एकता, जैसा कि भारतीय संविधान में इसको अपनाया है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न मतों के मानने वाले, विभिन्न संप्रदायों के मानने वाले, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को हमारी संस्कृति ने एकता के सूत्र में पिरो रखा है। यहाँ विदेशी आक्रांता आए और हमारी संस्कृति ने उन सबको अपने आप में समाहित कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न संस्कृतियों के मानने वाले और हमारे देश की संस्कृति ने उनको आत्मसात कर लिया। प्रशिक्षणार्थियों, ये विभिन्नताओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य संस्कृति का है, तो हमारी संस्कृति का एक ध्येय ये भी है। मानव में ज्ञान, व्यवहार तथा विवेक उत्पन्न करना संस्कृति का ध्येय है कि मानव को ज्ञान कराया जाए, उत्तम व्यवहार सिखाया जाए,
और उसको अपने विवेक अनुसार कार्य करने का तरीका सिखाया जाए। 4 बातें हैं जिनमें से सभी को धैर्यपूर्वक उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपनी विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप संस्कृत, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी, हिंदी के प्रकांड हो सकते हैं, लेकिन आपसे तमिल तेलुगु तो नहीं आती, राजस्थानी गुजराती तो नहीं आती, पंजाबी से आपका वास्ता नहीं है, तो फिर आप इतराते क्यों हो? ये विवेक आप में आना है कि आपको कभी भी अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना है। नंबर 2, जब भी आपका लोगों से वास्ता पड़े तो आप महात्मा कन्फ्यूशियस की ये पंक्तियां याद कर लो कि इस पृथ्वी लोक का हर इंसान जब भी मुझसे मिलता है तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई ना कोई कलाकृति में, किसी ना किसी कलाकारी में, किसी ना किसी कलाबाजी में वो मुझसे आगे है। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया तो आपने अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। सामने वाले से आप अपने आप को श्रेष्ठ समझना छोड़ दें। हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं। मेरे से ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं, मेरे जैसा कोई दिखता नहीं है, मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये अहम, ये अहंकार आपको त्यागना होगा, क्योंकि आपको विवेक सम्मत कार्य करने के लिए संस्कृति प्रेरित कर रही है। अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर घमंड न करना, और जब भी आप लोगों से मिलो तो आप शिष्ट आचरण के रोल मॉडल बन जाओ, अखलाक और तहजीब व तबस्सुम के रोल मॉडल बन जाओ। मुझे अब्राहम लिंकन साहब की वो संस्कृति याद आती है। उनके एक वाक़ये को आपके सामने बताता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। वो एक दिन अपनी बग्गी गाड़ी, जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं, उस पर सवार होकर अपने मुल्क में घूम रहे थे। वो गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ीवान गाड़ी चला रहा था घोड़ा गाड़ी को, तो अचानक एक किसान ने उनको झुककर नमन किया, नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग किया, हाय हेलो की, और सलाम नमस्ते होने के बाद आपने अपने ड्राइवर से, गाड़ी चलाने वाले से, घोड़ावान से कहा घोड़ा रोको। उसने गाड़ी को रोका और अब्राहम लिंकन साहब अपने घोड़ा गाड़ी से उतर कर आए और उस किसान के पास पहुंचे जिसने उनको नमन किया, गुड मॉर्निंग किया। आपने झुककर उनको नमन किया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर से रहा नहीं गया और उसने असहज महसूस किया कि देश के राष्ट्रपति एक मामूली से किसान के सामने इतना क्यों झुक रहे हैं। उस
गाड़ीवान को, घोड़ावान को राष्ट्रपति महोदय का इस प्रकार से झुकना एक छोटे से किसान के सामने गंवारा नहीं हुआ और उससे रहा नहीं गया और उसने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब से सवाल कर दिया, महाराज वो मामूली सा किसान था और उसको आपने इतना झुककर नमन क्यों किया? तो आप मुस्कुरा दिए और बोले कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो वो ड्राइवर बोला, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि क्या बात थी, आप एक मामूली से किसान को इतना झुककर नमन क्यों कर रहे थे? आपने कहा, मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा विनम्र कोई दूसरा हो। मेरी बात समझ सकते हैं? वो शिष्ट आचरण में, उस विनम्रता के भाव में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ये चाहते थे कि मुझसे ज़्यादा सद्गुणी, मुझसे ज़्यादा विनम्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उसने मुझे झुककर नमस्ते किया, मैंने उससे भी ज़्यादा झुककर नमस्ते इसलिए किया। प्रशिक्षणार्थियों, ये विवेक सम्मत कार्य, ये मानव में ज्ञान और व्यवहार, ये सब कुछ उत्पन्न होता है संस्कृति से। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आपको अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी विद्या पर घमंड नहीं करना है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर आपने अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर घमंड करना छोड़ दिया तो आप एक उत्तम संस्कृति के नागरिक, सुसंस्कारवान नागरिक कहलाओगे। क्योंकि हमारी संस्कृति का ध्येय समझ लो, ध्येय है कि मानव में ज्ञान, व्यवहार तथा विवेक उत्पन्न करना। आप में ये तहजीब आ जाए कि आपको बड़ों का आदर और सम्मान करना है, छोटों से प्रेम करना है और दुनिया के हर व्यक्ति से जब मैं मिलता हूँ तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, बल्कि मैं उसमें कुछ गुणों को देखकर उनको ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ बात, ये उत्तम संस्कृति है। प्रशिक्षणार्थियों, विभिन्नताओं में समन्वय। आपका इस दुनिया में विभिन्न समाजों से, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न भाषाई व्यक्तियों से, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से आपका वास्ता पड़ेगा। तो आपको उनमें विरोधाभास नहीं ढूंढना है, आपको उनमें एकता के सूत्र में प्रोना आना चाहिए। क्षुद्र सोच के व्यक्ति कमियां ढूंढते हैं, और अच्छी सोच के व्यक्ति अच्छाई ढूंढते हैं। बुरे ने बुरा समझा मुझको, भले ने भला जाना मुझको। आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। ये सोच लीजिए, आपकी भावना, आपका व्यवहार विवेक सम्मत हो जाए। क्या पंक्तियां हैं? हमारी संस्कृति का ध्येय है मन से, वचन से, कर्म से और किसी को लेस मात्र हानि ना पहुंच जाए, ये सर्वश्रेष्ठ भावना है। समाज को संगठित करना है, एकीकृत करना है और समाज में समन्वय स्थापित करना है और अपने व्यवहार को विवेक सम्मत करना है। प्रशिक्षणार्थियों, मानव का सामाजिक व्यवहार निश्चित करना है।
उसमें सामाजिकता के गुण समाहित हो जाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय है। मनुष्य को कूट कूट कर सामाजिक और समाज सम्मत व्यवहार करने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारी संस्कृति का ध्येय है। प्रशिक्षणार्थियों, इस मानव का भौतिक विकास मानव उत्कर्ष नहीं है। लेखक ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में आए ही ऐसे हैं जैसे वो जी ही खाने के लिए रहे हों। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। ये संस्कृति नहीं है। मानव का भौतिक विकास मानव उत्कर्ष नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े बाग बगीचे लगा लिए, इससे हमारा, इन भौतिक विकास से हमारा उत्कर्ष नहीं है। हमारी उन्नति ना भोग विलास में है, ना खाने पीने में, ना सोने में, ना भय में। क्योंकि आप जानते हैं ये भय, ये मैथुन, ये सोना, ये खाना, ये पीना, ये सब कुछ इंसान और जानवर में एक जैसा है। देख लीजिए, जानवर को डंडा दिखाओ भाग जाएगा। इंसान के सामने कोई ताकतवर को लाओ डर जाएगा। भय, मैथुन, खाना पीना दोनों में एक जैसा है, पशु हो या जानवर। हमको अलग करती है तो वो है बुद्धि। पशुओं से श्रेष्ठ हम इसलिए हैं क्योंकि हम में पशु से अलग हटकर कोई चीज़ है तो वो है हमारी बुद्धि। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ भोग विलास, खाना पीना, ये सब कुछ संस्कृति में नहीं है। चाहे आप देखते हैं पशु हो, सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, ये उस डरता भी है और मैथुन क्रियाएं भी करता है, तो वो पशु और मानव में ये होने वाली क्रियाएं एक समान हैं। लेकिन हमको अलग करता है तो वो है हमारी बुद्धि, जिसके वशीभूत हमारी संस्कृति ने हमको 4 पुरुषार्थ दिए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं प्रशिक्षणार्थियों आपसे बार बार यही जिक्र करता हूँ कि आप पहले अपनी संस्कृति को परख लें, संस्कृति को पहचान लें, संस्कृति को जान लें, तब हम अपनी सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत कर पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, ये सांस्कृतिक विरासत जो हमको मिली है वो हमारा अपना अकेले लोगों का प्रयास नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की और उनके अनगिनत पूर्वजों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तो आपको इस विरासत को सहेज कर रखना है, इसको अपनाना है, इसका संरक्षण करना है, इसका हस्तांतरण करना है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो आपको पढ़ाया गया है ये समझ में जरूर आया होगा। मैं आपको सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता के लिए अगले पाठ में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।